अभी तक इसराइल बुरी तरह से जंग में पिछड़ा हुआ था, हार रहा था, मगर पिछले अगर 15 दिन की जंग को देखें तो इस वक्त इसराइल का अपर हैंड है। पिछले 15 दिन के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर इसराइल ने तबाही मचा दी है। उसे वक्त चाहिए था, मौका चाहिए था और वो उसको मिलता रहा। 17 सितंबर को पेजर अटैक हुए थे, उसके अगले दिन फिर पेजर और हेडफोन वगैरह ये ब्लास्ट हुए, सोलर पैनल वगैरह ब्लास्ट हुए लेबनान के अंदर। और बाद में आगे चल के उसने हसन नसरुल्लाह की हत्या कर दी। हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बारे में, कैसे वो शहीद हुए, कल हमने एक वीडियो किया था, घर का बेदी लंका ढाए। ईरान में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं राष्ट्रपति के खिलाफ। जो मौजूदा राष्ट्रपति है उसके खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जनता सड़कों पर उतर आई है। और सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह उज़्मा अली ख़मेनी, उनकी जान इस वक्त बेहद ख़तरे में है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये इसराइल ने बीती रात फॉस्फोरस बम इस्तेमाल किए लेबनान के अंदर, उसका वीडियो है। हालात बड़े बिगड़ चुके हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर। अच्छा, ये बता रहे हैं हम आपको कि हसन नसरुल्लाह के बारे में इसराइल को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली। फ्रांस ने यह जानकारी इसराइल को दी, मोसाद को, कि हसन नसरुल्लाह की लोकेशन क्या है। अमेरिका, इसराइल ने उसको वेरीफाई किया और जब वो कंफर्म हो गए कि हाँ बिल्कुल लोकेशन ठीक है, तब उस जगह पर 30 बस्टर बंकर बम से हमला किया गया। 80 टन एक बम में, बताया जाता 80 टन बारूद था। 2300 टन बारूद इस्तेमाल हुआ हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए। इसराइल ने अब ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है लेबनान के अंदर, अब से चंद घंटे पहले। जिस वक्त हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं उससे कुछ घंटे पहले इसराइल ने लेबनान के अंदर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। हवाई हमले भी हो रहे हैं और ज़मीनी फ़ौज दाखिल हो चुकी है। हज़ारों इसराइली सैनिक इस वक्त लेबनान की सीमा के अंदर घुस चुके हैं और वहाँ बड़ी शदीद लड़ाई चल रही है आमने सामने की। इसराइल की कोशिश है कि 7 अक्टूबर आने से पहले वो जंग को जीत जाए। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के ऊपर हमले हुए थे। अब उसे फिक्र नहीं है अपने उन बंधक लोगों की जो हमास के पास हैं। 100 से ज़्यादा लोग अभी हमास के पास हैं इसराइल के। उसे उनकी परवाह नहीं कोई कि वो बचते हैं या मारे जाते हैं। वो जंग जीतने के लिए इस वक्त कार्रवाई कर रहा है और जैसा जिसका अपना ताकत होती है उस हिसाब से काम करते हैं, इसमें कोई मसला भी नहीं। हिजबुल्लाह के साथ, नसरुल्लाह के साथ बड़े लेवल पर धोखा हुआ और ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि क्या चल रहा है, हम कह नहीं पा रहे थे उसको। जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो चीज़ों पर गौर करते हैं, इनके हवाले यही काम रहता है कि आप रीड करें कहाँ, क्या, कैसे, क्यों।
वो सब समझ रहे होंगे कि हो क्या रहा था। ईरान में पूरी रिजीम चेंज करने की कवायद चल रही है। हजरत आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने जो कुछ किया था वो सब उसको ख़त्म करने के लिए, जैसे आपने बांग्लादेश में देखा, वहाँ मुजीबुर रहमान के जो स्टैचू थे वो गिरा दिए गए, उसमें जूते के हार गले में डाले हुए थे। सद्दाम हुसैन का देखा होगा आपने, द फॉल ऑफ बगदाद हुआ था। सद्दाम हुसैन की तमाम जो स्टैचू थे, मूर्तियाँ लगी हुई थी, वो सब गिरा दी गई थी, ढा दी गई थी। ईरान के अंदर जो रिजिम है उसको चेंज करने के लिए यूरोप, अमेरिका, इसराइल वो कोशिशों में लगे हुए हैं। लेबनान के अंदर इस वक्त भारी जंग चल रही है। हिजबुल्लाह एक बहुत ताकतवर संगठन था, लेकिन अपने जो धोखा दे देते, दगा दे देते हैं, गद्दारी कर देते हैं अपने उस सूरत में ताकतवर से ताकतवर इंसान हो या संगठन हो, वो टूट जाता है। यहाँ हसन नसरुल्लाह के साथ जो दगा की गई है उसको बेच दिया गया। मौजूदा जो प्रेसिडेंट है ईरान के, वो छुटकारा चाहते हैं सभी से। वो प्रोग्रेसिव हैं, रिफॉर्मर हैं, लिबरल हैं, प्रो अमेरिकन, प्रो वेस्ट हैं। वो छुटकारा चाहते हैं हमास से, हिजबुल्लाह से, हुती से, जो गले पड़े हुए हैं ईरान के। हजरत आयतुल्लाह अली ख़मैनी, उनको ईरान के IRGC ने किसी बहुत ही महफूज जगह पर ले जा कर के रखा हुआ है। हुती संगठन के जो जिम्मेदार हैं उनको भी अंडरग्राउंड कहीं रखा गया है। ईरान के प्रेसिडेंट को नहीं रखा गया, मगर यहाँ एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाते हैं। ये इस्राएली सैनिक है, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने से पहले ये अपनी जो भी इबादत है वो करते हैं। इस्राएली सैनिकों ने लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने से पहले इबादत की, जो भी अपना तरीका है उनका, और हज़ारों की तादाद में ये लेबनान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हिजबुल्लाह से बड़ी कड़ी चुनौती वहाँ मिल रही है। ज़मीनी लड़ाई लड़ने में हिजबुल्लाह के लोग माहिर हैं, गोरिल्ला वॉर में। अब अगर इनके साथ और धोखा हो जाता है, किसी भी लेवल पर धोखा हो जाता है, तो उनकी बड़ी शिकस्त हो जाएगी हिजबुल्लाह की। सारी लीडरशिप मारी जा चुकी है, याह्या सिनवार सिर्फ अकेले बचे हुए हैं, और हमास के और जो लीडर्स हैं वो बचे हुए हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप भी ख़त्म हो गई हमास की। इस्माइल हनिया का कत्ल के बाद मिलिट्री विंग की जो लीडरशिप है वो इंटैक्ट है, बची हुई है पूरी की पूरी, फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर। उनकी पोजीशन बड़ी अभी ठीक है, वो कमज़ोर नहीं हुए।
उनके पास हथियार वगैरह चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन हिजबुल्लाह का जिस तरह से सफाया हुआ है, यह उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं थी कि हिजबुल्लाह जैसा संगठन इतना ताकतवर, 32 साल जिस शख्स को पूरा यूरोप, अमेरिका, इसराइल मिलकर के तलाश करता रहा, हसन नसरुल्लाह को, वो इतनी आसानी से इनके निशाने पर आ गया और मारा जाता है। क्या ये बता दें कि हसन नसरुल्लाह की डेड बॉडी बरामद हो चुकी है। उनके जिस्म पर किसी भी तरह के चोट के निशानात नहीं मिले हैं। माना यह जा रहा है कि उनकी जो मौत हुई है वो या तो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उससे जो धमाकों की आवाज़ दहल जाती है, चीज़ें थरथराहट पैदा हो जाती है, उससे हुई है, या फिर जो धुआं, गुबार, धूल, मिट्टी वहाँ उठी होगी धमाके के बाद, उससे दम घुट करके उनकी मौत हुई है। लेकिन चोट के निशान उनके जिस्म पर नहीं पाए गए। यहाँ पर जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं भारत के लखनऊ शहर का है, छोटे इमामबाड़े का। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लोग यहाँ जमा हैं, गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारत के अंदर भी हो रहे हैं। लखनऊ, जौनपुर, मुंबई, लद्दाख, करगिल, श्रीनगर, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों को कुछ लोग गद्दार कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। मगर वो हीरो होते हैं। हसन नसरुल्लाह ने आज़ादी की जंग लड़ी और बड़ी ताकत के साथ लड़ी। उसने इसराइल को 2 बार हराया। मौत हर एक को आती है, आनी ही है, सच्चाई है। नसरुल्लाह की मौत वो शहादत है। शहीदों का बड़ा ऊंचा दर्जा, मकाम हुआ करता है। पूरी इस्लामी दुनिया के लिए फ़लस्तीन ऐसा मसला है जो ता क़यामत तक या तो जीत जाएंगे लोग मुसलमान, वरना जंग चलती रहेगी उसके लिए। बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा, यह मजहबी लड़ाइयाँ हैं जो कभी नहीं ख़त्म होंगी। जंग शुरू होने के बाद हमने पूरी एक वीडियो किया था और बड़ी खबरें की हैं हमने इस पर। फ़लस्तीन जंग जब से शुरू हुई है, नेतन्याहू तकरीर करता है और वो 4000 साल पहले हजरत इसहाक़ और हजरत इस्माइल उनके दौर में पहुंच जाता है और अपने लोगों को संदेश देता है कि याद करो वो वक्त जब यहूदियों को उनकी पवित्र धरती से निकाला गया था 4000 साल पहले। अमेलेक, वो तारीख़ी वाक़या है। हज़रत इसहाक़ और उनकी 12 औलादें और फिर 12 कबीले और फिर जो 2 कबीले थे उनको छोड़ करके 10 कबीले, 10 लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ ज्यूज, वो पूरी हिस्ट्री है। नेतन्याहू वहाँ लेकर के पहुँच जाता है हज़ारों साल पहले
एक शेर है, किस तरह खून के बदले उतारे गए, कि खता एक ने 4 मारे गए, जिनके चेहरे न देखे कभी गार ने, उनके जिस्मों से कपड़े उतारे गए। ये मजहबी जंगें हैं, जुनूनी जंगें चलती रहेंगी क़यामत तक। किसी को अपने मसीहा के आने का इंतजार है, कोई इमाम मेहदी के आमद के इंतजार में बैठा हुआ है, कोई ये गुमान पाले हुए है कि क़यामत से पहले पूरे आलम में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो जाएगी। इंसानों के ऊपर किताब लिखना चाहिए लोगों को, ह्यूमन नेचर। इंसान इतना खूंखार क्यों है? आप जब तस्वीरें देखेंगे फ़लस्तीन में बच्चों की, हाथ गायब है, किसी का सर गायब है, किसी का पैर गायब है, वो कोई भी हो, किसी भी मजहब के लोग हों, जिनके साथ ऐसा हो रहा है, क्या वो आपको या किसी को तकलीफ़ नहीं देता है? और फिर हम बड़े खुश होते हैं जुल्म करने के बाद, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के बाद, या कोई कामयाबी पा लेने के बाद हम जीत गए। दुनिया हैवानों से भरी रही है हमेशा, नेतन्याहू की शक्ल में, हिटलर की शक्ल में, ये हमेशा रहे यहाँ। इसराइल ने गाज़ा को तबाह बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया है, पूरे फ़लस्तीन को ख़त्म कर दिया उसने, इतनी गोलाबारी की है, तमाम इमारतें वहाँ ढह गई हैं। वैसा ही कुछ अब लेबनान में देखने को मिल सकता है। यमन के ऊपर भी कल हमले किए थे इसराइल, अमेरिका और यूके ने मिलकर के एक पोर्ट पर। जवाबी कार्रवाई हूतीज़ ने की। ये वीडियो उसी का है जो हम दिखा रहे हैं आपको। हूतीज़ ने इसराइल की कैपिटल तेल अवीव पर सीधे मिसाइल फायर किए। हूतीज़ के जो मिसाइल हैं वो हिजबुल्लाह वाले मिसाइल नहीं हैं। हूतीज़ के पास सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट्स हैं वो कम इंटेंसिटी के हैं, बहुत सारे एक साथ में बैराज ऑफ मिसाइल्स फायर किए जाते हैं उधर से, तो चंद मिसाइल्स आकर के वो हिट करते हैं, बाकी को इसराइल का जो 3 लेयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कायम किया हुआ है वो टारगेट कर लेता है। फ़िलहाल की जो जानकारियाँ हैं वो ये है कि भयानक जंग इस वक्त लेबनान के अंदर चल रही है। इसराइल की तरफ से ज़मीन और आसमान दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का।